हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाली थी, वहाँ पे मैंने वोट करवाया था वहाँ पे, और आप लोगों से पूछा था कि क्या अपने जो भी पीआरटी के भी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स है, जो भी अपने 2018 में, 2017 में, 2021-22 में जो भी वैकेंसी आई है, उनकी कट ऑफ को एनालिसिस करके एक वीडियो बनाया जाएगा। तो आप लोगों ने वहाँ पे वोट किया था कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो चलिए फिर अभी आज की वीडियो में मैं अपनी जो अभी 2022 की या उससे पहले 2018-17 में जो भी अपनी वैकेंसी आई थी, उन वैकेंसी की कट ऑफ का एनालिसिस करके और पूरा डिटेल से बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर। और अभी देखिए, वैसे इस वाली वैकेंसी की जो भी आने वाली वैकेंसी है, इसके बारे में अभी से एक आइडिया लगाना कट ऑफ का, वो तो मेरे हिसाब से बेवकूफी होगी, क्योंकि अभी ये भी नहीं पता कि भाई कितनी पोस्टों पे वैकेंसी आ रही है। लेकिन अपन एक एग्जैक्ट डाटा मान के चलेंगे ना कि भाई इतनी पोस्ट आ जाए तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसके ऊपर अपन थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे। बाकी अभी तो इस वीडियो में अपन एक तो अपन डिटेल से इस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि भाई जो कट ऑफ में अपने को इतना उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भाई जो 2018 में, 2019 में जो कट ऑफ जा रही थी 120-25 के आसपास, वो अभी 2022 में जाके 160, 161 पे कैसे पहुंच गई, अपन इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा कि ऐसे क्या क्या रीजंस है जिसके पीछे कट ऑफ इतनी हाई गई है, और अभी आगे आने वाली वैकेंसी में लगभग अपन कितना अपन एक स्कोर मान के चल सकते हैं कि मेरे को इतना स्कोर करना है इस वाली वैकेंसी में। तो चले फिर सभी बातों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह बोलूंगा कि भाई इसमें ना मतलब बहुत मेहनत लगी है। अभी आप खुद देख लेना भाई, इतना डाटा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये है अपनी अभी केवल 2022 का डाटा। 2018, 2017 का भी डाटा इसमें मैं अभी ऐड करूंगा यहाँ पे। तो भाई पूरा डाटा कलेक्ट करने में मेरे को बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और मैं इस वीडियो को आपको मतलब टारगेट देता हूं, आप 300 लाइक कर देना भाई। मैं मान लूंगा कि मेरी मेहनत मतलब जितनी मैंने मेहनत की है उसका रिवॉर्ड मेरे को मिल गया है। तो इस वीडियो को 300 लाइक तक पहुंचाना है, और आई होप कि आप लोग ये काम जरूर करोगे, 300 लाइक जरूर पहुंचा दोगे। तो चलिए अभी अपन बात करते हैं इसके कट ऑफ के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई कितनी कट ऑफ गई थी अपनी, और कितनी वैकेंसी आई थी जो अभी लास्ट वाली डीटीपीएससी पीआरटी में वैकेंसी थी। तो देखिए, जो 2022 की वैकेंसी है, इसमें अभी एमसीडी से वैकेंसी नहीं आई थी, ओनली डीओई और एनडीएमसी दोनों जगह से वैकेंसी आई थी इसमें। तो देखिए, अगर मैं डीओई की बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए आप डीओई में देख सकते हो, जो अभी पहले मैं आपको वैकेंसी बताता हूं। तो यहाँ पे वैकेंसी आई थी अपनी 434 पोस्ट आई थी। यहाँ पे ये 434 पोस्ट है, एसटी एससी जो भी अपनी कैटेगरी है सबको मिला के, जनरल वगैरह सब इसमें। तो ये 434 पोस्ट आई थी इसमें। और इस टाइम पे अपना अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहो तो ये कैटेगरी वाइज देख सकते हो। यहाँ पे अपनी जो भी यहाँ पे वैकेंसी आती, जैसे कि देखिए 313 यहाँ पे जनरल की थी, 6 पोस्टें ओनली ओबीसी की थी यहाँ पे, और 38 पोस्ट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की थी, एससी की यहाँ पे 44 पोस्टें थी, एसटी की यहाँ पे 33 पोस्टें थी। ऐसे ये कैटेगरी वाइज पोस्टें थी यहाँ पे। और बाकी जो अपनी टोटल वैकेंसी आती है डीओई में, वो थी अपनी 434 पोस्टें। ऐसे करके ये अपनी पोस्टें हो गई। अब देखिए भाई, इसके अलावा मैं आपको बताऊं आगे, इसमें जो टोटल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, वो कैंडिडेट्स थे इसमें लगभग अपने 60,489, मतलब कि आप मान सकते हो कि 60,000 के लगभग यहाँ पे कैंडिडेट्स ने अपना एग्जाम दिया था डीओई में। तो देखिए, इतने कैंडिडेट्स ने यहाँ पे एग्जाम दिया था, और टोटल सीट यहाँ पे इतनी थी। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अगर आप देखते हो कि भाई कट ऑफ कितनी रही, तो भाई देखिए जनरल में जो कट ऑफ थी वो 159 पॉइंट कुछ थी, लगभग 160 के आसपास थी। तो 159 पॉइंट कुछ थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 159 लिखी है। ओबीसी में भी भाई लगभग सेम थी, बस कुछ पॉइंटों में फर्क था थोड़ा बहुत। ये यहाँ पे भी 159 थी। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हो तो भाई यहाँ पे 153 थी। एससी की अगर बात करते हो तो 149 थी। एसटी की बात करते हो तो लगभग 128 कट ऑफ थी। तो भाई ये अपने डीओई की कट ऑफ है, जो अभी अपनी 2022 में डीओई में वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ है। लगभग अपनी लगभग नहीं है, लगभग आप मान के चलो यहाँ पे 159 पॉइंट कुछ है, यहाँ पे भी 159 पॉइंट कुछ है। ऐसे करके यहाँ पे अपनी कट ऑफ रही थी वहां पे। अब देख रहे हो आप, मतलब कि कट ऑफ है, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ है भाई ये। अभी आप देखिए, मतलब 200 नंबर के किसी एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, और 200 मार्क्स के होते हैं वो। तो 200 मार्क्स के किसी एग्जाम में भाई 160 कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप, जैसे आप लोगों को पता होगा, अपना पीआरटी में पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्टों में पेपर आता है। अगर आप एक एवरेज मान के चलो तो भाई आपको दोनों पार्टों में लगभग 100 में से 80 स्कोर करना था, तब जाके आप इस कट ऑफ में आ रहे थे। तो भाई ये कट ऑफ बहुत ज्यादा है, और ये ज्यादा क्यों रही है इसके ऊपर बात करेंगे अपन। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको, ये तो हो गई अपने डीओई की बात। साथ में देखिए यहाँ पे एनडीएमसी में भी वैकेंसी आई थी उस टाइम पे। तो अगर आप एनडीएमसी में देखना चाहो तो भाई यहाँ पे आप पहले कट ऑफ देख लो। ये थी भाई 161, ये थी 156। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, कैटेगरी मैंने ऊपर लिख रखी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 149 थी, एससी की आपकी 150 थी, एसटी की आपकी 134 थी। ये भाई यहाँ पे एनडीएमसी में उस टाइम पे कट ऑफ थी। और अगर एनडीएमसी में मैं टोटल सीटों की बात करूं तो भाई ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट दी है मैंने, और जो टोटल सीट थी वहाँ पे वो थी 120 के लगभग सीट थी अपनी। भाई इतनी सीट आई थी एनडीएमसी में, 434 आई थी अपने डीओई में। तो ये अपनी 2022 की जो अपनी वैकेंसी आई थी उसमें सीटों की संख्या थी भाई, नंबर्स ऑफ वैकेंसी थी ये। तो यहाँ पे 120 थी एनडीएमसी में। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि डीओई में लगभग 60,000,
489 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था और 434 टोटल सीट थी। अगर मैं बात करता हूँ एनडीएमसी की तो भाई यहाँ पे आपके 35,411 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। तो आप मान सकते हो कि लगभग 35,500 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्जाम दिया था एनडीएमसी में, और उसमें आपकी सीटें थी वो थी 120, और उसके बाद कट ऑफ आपको मैंने बता दिया, ये आपकी कट ऑफ थी यहाँ पे कैटेगरी वाइज। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि भाई कंपटीशन कितना था यहाँ पे। अब देखिए मैंने आपको सीटें बता दी, मैंने आपको वैकेंसी पूरी बता दी, यहाँ पे मैंने कट ऑफ बता दी, मैंने ये बता दिया कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, मैंने ये बता दिया कि कितनी वैकेंसी थी। तो अभी देखिए आप इसको अगर आप देखते हो यहाँ पे कंपटीशन अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो भाई आपको पता लगेगा कि भाई 60,489 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था यहाँ पे, ओके, और बाकी आपकी सीटें थी वो थी 434। तो अगर आप इसमें डिवाइड करते हो, आप इसको भाग देके देखते हो तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे जो एक सीट पे कैंडिडेट्स लड़ रहे थे, जो कंपटीशन था, तो एक सीट पे यहाँ पे 139 कैंडिडेट्स के बीच में एक सीट पे कंपटीशन हो रहा था यहाँ पे। तो मतलब ये है कि यहाँ पे एक सीट के लिए 139 स्टूडेंट्स अपने आप से कंपटीशन कर रहे थे एक दूसरे के साथ में, तो ये यहाँ पे कंपटीशन था। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एनडीएमसी की, तो देखिए एनडीएमसी में आपके जो टोटल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था वो थे आपके 35,411, और अगर उसमें मैं बात करूँ सीटों की अपनी वैकेंसी की तो ये भाई 120 सीटें थी यहाँ पे अपनी टोटल मिला के बात कर रहा हूँ, ये अभी कोई जनरल या किसी कैटेगरी की नहीं है, ये टोटल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए 120 टोटल पोस्ट थी, तो भाई उस हिसाब से अगर आप भाग देके देखते हो तो आपके यहाँ पे लगभग 295 भाई 295 स्टूडेंट्स एक सीट पे लड़ रहे थे यहाँ पे। तो भाई अभी आपको आइडिया तो लग रहा होगा कि भाई कट ऑफ इतनी हाई क्यों जाती है, क्योंकि भाई यहाँ पे 139 कैंडिडेट्स एक सीट पे लड़ रहे हैं और वहाँ पे भाई 295 कैंडिडेट्स एक सीट पे लड़ रहे हैं, तो भाई इसलिए कट ऑफ तो हाई जानी है। अब देखिए अभी मैं इसका कंपैरिजन आपका भी जो अपनी पहले वैकेंसी आती थी ये 2022 की वैकेंसी है, इसके अलावा भी जो अपनी पहली वैकेंसी आती थी जिसमें आप 2021 की 2017-18 में वैकेंसी आई थी, उनका भी आप कंपैरिजन करके देखना, तब आपको पता लगेगा एक तो कि भाई कट ऑफ यहाँ पे क्यों हाई जा रही है इतनी। तो देखिए चलिए फिर अभी अपन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पहले की जो अपनी वैकेंसी आई है, और देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप यार इन कट ऑफ को देख के बिल्कुल ना डरे, और अपन कट ऑफ को देख के ये बिल्कुल ना सोचे कि यार मेरा तो इसमें नहीं होना सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे तो कट ऑफ इतनी जा रही है। क्योंकि देखिए अभी मैं आपको ना कट ऑफ की एक सच्चाई से रूबरू करवाऊंगा, और बाकी देखिए बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, और वो ये बोलते हैं कि यार देखिए मतलब कट ऑफ अभी इसलिए ज्यादा जा रही है क्योंकि अभी जैसे जैसे अभी मतलब कि अपना नहीं है, मतलब न्यू जनरेशन के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनमें भाई वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और अपने कुछ सोर्सेज भी ज्यादा हो गए पढ़ने के, इसलिए कट ऑफ ज्यादा जा रही है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है कि भाई कट ऑफ क्यों ज्यादा जा रही है। भाई कट ऑफ इसीलिए ज्यादा जा रही है, यहाँ पे 139 कैंडिडेट एक सीट पे लड़ रहे हैं भाई, उसमें एनडीएमसी में अपने 295 कैंडिडेट्स एक सीट पे लड़ रहे थे, इसलिए भाई कट ऑफ हाई जा रही थी। अभी देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी 2017 में जो अपनी डीओई की वैकेंसी आई थी, अब उसमें आप देखना एक बार। अब देखिए अगर 2017 की मैं डीओई की वैकेंसी की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करता हूं तो भाई यहाँ पे जनरल की थी अपनी 713, अपने ओबीसी की थी यहाँ पे भाई 341, अगर मैं एससी की बात करूँ भाई 177, अगर मैं एसटी की बात करूँ भाई 143, और अपनी अगर टोटल की बात करूँ मैं तो भाई देखिए जो मैंने एक वीडियो में देखा था, किसी स्टूडेंट ने वीडियो डाल रखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि भाई 1394 वैकेंसी आई थी, और एक ने बोला था कि 1700 वैकेंसी आई थी। बाकी आप एक बार 1700 को भी छोड़ो, आप यही मान के चलो कि 1394 आई थी 2017 में अपने डीओई में। अभी अगर आप मैं ये मान के चलता हूँ तो भाई अगर मैं यहाँ पे टोटल कैंडिडेट्स की बात करूँ जिन्होंने एग्जाम दिया था तो भाई वो आपके थे 71,912, ये थे आपके 71,912। भाई इतने कैंडिडेट्स ने आपके एग्जाम दिया था, इतनी आपकी सीटें थी यहाँ पे। और अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ तो आपकी कट ऑफ थी यहाँ पे देखिए, जनरल की थी वो थी 118, और अगर मैं अपनी बात करूँ ओबीसी की तो वो थी 110, अगर मैं एससी की बात करूँ तो 104, और अगर मैं एसटी की बात करूँ तो भाई ये थी 86, मतलब कि 86 कट ऑफ थी। अब देखिए आप एक बार कट ऑफ को मतलब कंपैरिजन करके देखो भाई, यहाँ पे जनरल की 118, और अगर अभी वाली वैकेंसी की आप देखोगे तो भाई 160 161, भाई बहुत ज्यादा कट ऑफ बढ़ी है। इतना मायना रखता है भाई इतनी कट ऑफ बढ़ना, मतलब कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कभी कि भाई इतनी कट ऑफ एक साथ बढ़ सकती है। क्योंकि आप एसएससी में देखोगे या किसी और फील्ड में देखोगे तो अगर आज कहीं 60 कट ऑफ जा रही है किसी भी एग्जाम की, तो हो सकता है नेक्स्ट वैकेंसी में आपके 60 से 65 चली जाएगी, फिर उससे अगले में 70 चली जाएगी, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन इतना जंप देखने को भाई बहुत ही रेयर चांसेस में मिलता है कि भाई 118 से सीधी कट ऑफ आपको 161 पे जाके मिल जाए। अब देखिए इसके पीछे रीजन क्या है वो दिखाता हूं, मैं अभी आपको एक रियलिटी दिखाता हूं। तो भाई देखिए इसमें जो आपके टोटल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था वो थे 71,912, ठीक है, और यहाँ पे आपकी सीटी थी वो थी लगभग आपके 1394। अगर अब मैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन की बात करता हूँ ना तो भाई अगर आप इसमें भाग देख के देखोगे इसका 1394 का, तो भाई आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है वो है 51 कैंडिडेट्स पे एक, मतलब कि 51 कैंडिडेट्स पे एक। भाई यहाँ पे 139 कैंडिडेट्स पे 139 कैंडिडेट्स पे एक सीट है, मतलब कि वहां पे एक सीट के लिए 139 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं, और भाई यहाँ पे 51 कैंडिडेट्स ओनली एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे। तो भाई आप देख सकते हो लगभग भाई 3 गुना हो जा रही है, वहां पे 150 हो जाते ही 3 गुना हो जाती है। तो भाई कट ऑफ तो सीधा सीधा अपने मतलब यार रेयर बात है कि भाई यहाँ पे बढ़
बढ़नी है भाई। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं था कि भाई कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो 51 अपनी पोस्ट 51 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, और एक जगह भाई आपके 139 कैंडिडेट एक सीट पे लड़ रहे हैं। और भाई अगर देखिए आप यहाँ पे एनडीएमसी में देखते हो, यहाँ पे 295 कैंडिडेट्स एक सीट पे लड़ रहे थे। तो भाई आप खुद ये देख सकते हो कि भाई कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ेगी, और कट ऑफ क्यों नहीं भाई 118 से 160 जाएगी। भाई जब 3-3 गुना कैंडिडेट एक सीट पे, जहाँ पे 51 कैंडिडेट्स थे वहां पे एक सीट पे 139 कैंडिडेट आ गए, एक सीट पे 295 कैंडिडेट आ गए, तो भाई कट ऑफ तो बढ़नी थी। भाई अब आप खुद देख पा रहे होगे कि भाई ये रीजन ये नहीं है कि भाई अपनी नई जनरेशन आ रही है, ज्यादा पढ़ने लगी है, या फिर सोर्सेज ज्यादा हो गए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सीधा सीधा जो आपको फर्क देखने को मिला है, ये आपको देखने को मिला है, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वो है भाई वैकेंसी का। जहां पे आपको 1394 सीटें देखने को मिल रही थी, वहां पे आपको अभी ओनली 434 सीटें देखने को मिली थी, मतलब कि लगभग 1/3 हो गया भाई सीटों में भी। तो इसलिए भाई इतनी कट ऑफ जानी थी। अगर देखिए ये हो गई अपनी बात, अभी तो मैंने बात की डीओई की। अगर मैं बात करता हूं भाई एमसीडी की, देखिए एमसीडी की 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो जो एमसीडी की लास्ट वैकेंसी थी वो 2018 में आई थी। अब देखिए मैं आपको एमसीडी की भी दिखा देता हूं एक बार थोड़ा सा, ताकि आपको और भी अच्छे से आइडिया लग पाए कि भाई इतना कंपटीशन क्यों बढ़ा है और कितनी कट ऑफ जाएगी आगे। अभी सारी बातों पे अपन इनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं भी एमसीडी की, तो देखिए एमसीडी में जिस टाइम पे 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी एमसीडी की, उस टाइम पे जो आपकी जनरल की सीटें आई थी वो थी आपकी लगभग 1610। अगर ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी में थी आपकी 1286। अगर मैं आपकी एससी में बात करूं तो वो थी लगभग 714। अगर मैं एसटी में बात करूं तो भाई वो थी 756। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था वो थे आपके यहाँ पे 73,488 कैंडिडेट्स थे। और यहाँ पे अगर मैं सीटों की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल अपनी वैकेंसी थी वो थी भाई 4366 पोस्ट है। ये आपके यहाँ पे टोटल पोस्ट थी। अगर देखिए मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करूँ तो भाई यहाँ पे आपकी जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 123। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ भाई 108। अगर मैं यहाँ पे एससी की बात करूँ वो थी भाई आपकी 101। अगर एसटी की बात करूँ तो ही भाई 68। अब आप देख पा रहे होगे कि भाई यहाँ पे अगर मैं आपको कट ऑफ दिखाऊं, यहाँ पे भाई कट ऑफ देखो, एसटी की 68 भाई, यहाँ पे एससी की 101 भाई, यहाँ पे ओबीसी की भाई 108, ओनली 108 कट ऑफ है, जो कि अब वाली वैकेंसी में 2022 वाली वैकेंसी में भाई 159 पे जा रही है। आप देख पा रहे हो कि भाई इसमें कितना मतलब आपको उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को मिला है। लगभग आप मान सकते हो भाई लगभग 50 नंबर बढ़ी है भाई कट ऑफ अब, मतलब कि जो लास्ट वाली वैकेंसी आई है और अब वाली वैकेंसी में अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करके देखोगे पीआरटी में, भाई लगभग 40-50 यहाँ पे नंबर ऊपर बढ़े हैं भाई कट ऑफ में। अगर जनरल की बात करते हो भाई जनरल में आपको 123 यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी लगभग भाई 30 नंबर का फर्क आ रहा है सीधा सीधा, भाई 30-40 नंबर आपको जनरल में भी देखने को मिल रहे हैं। तो अब आप एक आइडिया लगा सकते हो कि भाई कट ऑफ क्यों बढ़ रही है। और देखिए अगर मैं यहाँ पे अभी अपने कॉम्पिटिशन की बात करूँ तो भाई यहाँ पे अगर मैं कॉम्पिटिशन की बात करूँ, यहाँ पे ओनली भाई 16 कैंडिडेट यार, आप इसमें भाग देके देख लेना, ये है अपना, इसमें आप 4366 का भाग देके देख लेना तो आपके लगभग ही भाई ये कंपटीशन आएगा भाई, जहाँ पे 16 कैंडिडेट एक सीट पे लड़ रहे हैं, इधर भाई 139 295 सीटों कैंडिडेट्स एक सीट पे लड़ रहे हैं। तो भाई इतनी कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ रही है भाई, 100% बढ़नी है ये तो, क्योंकि यहाँ पे 16 कैंडिडेट थे भाई एक सीट पे, यहाँ पे भाई 139 295 कैंडिडेट एक सीट पे लड़ रहे हैं। यहाँ पे भाई आप देख पा रहे होगे अपना जो अभी डीओई की थी जो 2017 में वैकेंसी आई थी, वहां पे आपके लगभग 51 कैंडिडेट एक सीट पे लड़ रहे थे, यहाँ पे भाई 139 295 कैंडिडेट एक सीट पे लड़ रहे हैं। तो भाई कट ऑफ तो बढ़नी है। तो अभी आपको ये तो पता लग गया होगा कि भाई कट ऑफ बढ़ने के पीछे रीजन ये नहीं है कि अभी भाई नई जनरेशन आ रही है, भाई इतना कोई फर्क नहीं होता नई जनरेशन आ रही है कि भाई 2018 से 2021-22 में पहुंचते ही आपकी कट ऑफ इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके बीच में कोई वैकेंसी भी नहीं थी। और अगर आप बोलो कि भाई इसके बाद ये वैकेंसी आई है, इसमें थोड़ा बहुत बढ़ी हो, फिर अगली में थोड़ा और बढ़ी हो, ऐसा नहीं हुआ भाई, एकदम से आपको 30-40 नंबर बढ़ी है। और वो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वो भाई यही है कि भाई यहाँ पे सीटों की संख्या जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जा रहे हो, 2017 से 18 से 21-22 में आ रहे हो, भाई सीटों की संख्या कम होती जा रही है, तो भाई वहां पे कट ऑफ बढ़ी नहीं है। अब देखिए आपको आइडिया लग रहा होगा। भाई देखिए अगर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करो जो एग्जाम दे रहे हैं, वो तो भाई उल्टा कमी हुई है। अब देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे डीओई में दिखाऊं, भाई डीओई में थे आपके लगभग कितने थे, वो लगभग 70-71 हजार के आसपास डीओई में थे उस टाइम पे। और यहाँ पे अगर मैं एमसीडी में बात करूं तो भाई लगभग 73 हजार थे। और अगर आप अब वाली वैकेंसी में बात करोगे भाई आपके डीओई में है ओनली 60 हजार कैंडिडेट। तो आप अगर कैंडिडेट्स के हिसाब से बात करो तो भाई कैंडिडेट्स तो उल्टा कम ही हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए, कैंडिडेट्स कम हुए हैं। और बाकी नंबर ऑफ सीटों की बात करो तो भाई वो भी कम हुई है, और इसीलिए आपकी कट ऑफ बढ़ी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स बढ़ने के बजाय कैंडिडेट्स तो कम हो गए, और उसके अलावा भाई सीटें बढ़ने के बजाय सीटें भी कम हो गई यहाँ पे। और सीटें कम इतनी हुई कि भाई लगभग 1/3 कर दिया इन्होंने सीटों को। तो भाई कट ऑफ लाजमी बात है कि भाई ये कट ऑफ इतनी जानी है। तो अभी आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि भाई कट ऑफ हाई क्यों जा रही है। आप इस चीज को लेके बिल्कुल ना डरे कि भाई अभी लोग पढ़ने लग गए इसलिए कट ऑफ इतनी जा रही है, और मैं तो इतना पढ़ ही नहीं पा रहा, मैं तो इतना स्कोर कर ही नहीं पा रहा, तो मेरा कैसे होगा। भाई इन चीजों को लेके ना डरें। भाई देखिए अपन ये भी मानते हैं, अपन ये चीज मानते हैं कि भाई जैसे जैसे अपनी जनरेशन बढ़ती जा रही है और जो अपन नई नई वैकेंसी आती जा रही है, कट ऑफ हर वैकेंसी में बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि भाई कट ऑफ नहीं बढ़ती, कट ऑफ हर वैकेंसी में बढ़ती है, लेकिन इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ती कि जितनी अपने पीआरटी में बढ़ी है। पीआरटी में कट ऑफ बढ़ने के पीछे का रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन है, वो था भाई यहाँ पे वैकेंसियों का कम होना। भाई
भाई जैसे जैसे अपन आगे वैकेंसी आती जा रही है, वैकेंसी वैसे वैसे कम होती जा रही है, और वही रीजन अपना कि भाई कट ऑफ इतनी हाई जा रही है। तो अभी आप लोगों को एक ये आइडिया लग पाया होगा कि भाई कट ऑफ इतनी हाई क्यों जा रही है। मैंने आपको कंपटीशन दिखाया कि भाई जो 2017 में था वो एक सीट पे कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स के बीच में कंपटीशन था, फिर 2018 में कितने यहाँ पे कैंडिडेट्स हो गए, उसके बाद में 2022 में कितने कैंडिडेट्स के बीच में यहाँ पे कंपटीशन था, और अब आने वाली वैकेंसियों में कितनी कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके ऊपर भी अपन बात कर लेते हैं। अब तो देखिए अभी आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि कट ऑफ इतनी क्यों जा रही है। भाई सबसे पीछे जो सबसे बड़ा इसके पीछे रीजन है वो यही है कि भाई यहाँ पे आपकी जो वैकेंसियां हैं, वैकेंसियों की संख्या कम होती जा रही है, और लगभग स्टूडेंट्स भाई उतने ही हैं, बाकी थोड़े बहुत कम हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की जितनी संख्या में भाई यहाँ पे कम या ज़्यादा हुए हैं, उसके बजाय यहाँ पे सीटों की संख्या को बहुत कम कर दिया गया है, और यही रीजन है सबसे बड़ा कि भाई कट ऑफ इतनी हाई देखने को मिल रही है। अब देखिए मैं आपको ये बोलूंगा, देखिए मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि भाई जो मैं आपको बोलूँ कि भाई कट ऑफ इतनी जाएगी, तो भाई देखिए मैं आपको ये चीज़ पहले बोल दूं कि ये जरूरी नहीं है कि भाई जितनी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा उतनी ही जाएगी, क्योंकि देखिए अभी ना वैकेंसी आई है, ना कोई एग्जाम हुआ है, ना अपन ने एग्जाम का लेवल देखा है, ना आपने ये देखा है कि भाई कितनी पोस्ट आ रही है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा तो भाई एक तरीके से वो ये मान सकते हो कि भाई जो मेरा आइडिया है, जो मेरे को लगता है कि भाई इतनी अगर वैकेंसी आ सकती है तो इतनी कट ऑफ जा सकती है, तो एक आइडिया है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बताऊंगा उतनी ही कट ऑफ जाएगी, हो सकता है उससे भी कम चली जाए, या हो सकता है कि उससे ज्यादा चली जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है वहां पे, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं ताकि आप उस आइडिया को लेकर अपन पढ़ सको, एक मोटिवेशन के साथ पढ़ सको। इसलिए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं उसके लिए, अभी जो अपनी आने वाली वैकेंसी उसके लिए। तो देखिए अभी आप लोगों को पता होगा कि अपने पीआरटी का नोटिफिकेशन भाई आएगा। अभी देखिए एक तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ना यार ये चलता है कि यार इतने दिन हो गए वैकेंसी नहीं आई है, तो आएगी भी नहीं, अब यार ये फालतू में बोलते हैं सब लोग की वैकेंसी आ रही है। भाई उन लोगों के लिए मैं ये बोलूंगा जिसको भी ये लगता हो कि भाई वैकेंसी नहीं आएगी, वो अपनी तैयारी छोड़ सकता है। भाई देखिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई हमेशा मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई वैकेंसी आएगी, तो भाई देखिए मैं खुद भी तो यार ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई वैकेंसी आएगी और मैं कहीं और तैयारी करने में लगा हूँ, भाई किसी और फील्ड में लगा हुआ हूँ। भाई मैं खुद भी पीआरटी की ही तैयारी कर रहा हूँ, तो भाई मैं खुद भी मेरे को उम्मीद है आने की। भाई मेरे को जहाँ से लगभग मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई वैकेंसी आने वाली है, अभी ये प्रोसेस चल रही है, अभी ये प्रोसेस चल रही है, तो भाई मैं भी उसी प्रोसेस को देख के, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को देख के अपने आप को मोटिवेट करता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कंटिन्यू करता हूँ। तो भाई जिन स्टूडेंट्स को लगता हो कि भाई जो भी मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैं झूठ बोलता हूँ कि भाई वैकेंसी नहीं आएगी, भाई वो अपनी तैयारी छोड़ सकते हैं, क्योंकि भाई उनको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा ना कि आप तैयारी करो। भाई अगर आपको लगता है कि वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप तैयारी छोड़ सकते हो। मेरे को लगता है कि वैकेंसी आएगी इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगर जिन जिन लोगों को ये लगता हो कि भाई वैकेंसी नहीं आएगी वो छोड़ सकते हैं, या फिर जिन लोगों को लगता हो कि भाई आएगी वो अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए अभी आप लोगों को ये तो मैं बोल देता हूँ भाई वैकेंसी आने में, अभी तो देखिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि भाई आपके अगस्त सितंबर में आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप मान के चलो कि अगस्त सितंबर में भी नहीं आ रही, तो भाई 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने में आएगी वैकेंसी, 100% आएगी, ये श्योर है। क्योंकि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं भाई गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर देंगे, भाई टीचर्स की भी जरूरत होती है गवर्नमेंट स्कूलों में। और अभी एमसीडी में तो आपको पता है भाई 2018 के बाद में वैकेंसी नहीं आई है, तो भाई वैकेंसी तो आएगी 2018 के बाद में। एमसीडी से टीचर्स का प्रमोशन होकर डीओई में भी चले जाते हैं बहुत बार, तो वहां पे सीटें खाली होती है, वहां पे अभी भी सीटें खाली है। 1147 पोस्टों का मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इतनी पोस्ट खाली है। भाई वैकेंसी 100% आएगी, बस ये हो सकता है कि आपका थोड़ा और लेट हो जाए। बाकी अभी तक का जो आइडिया है वो यही लग रहा है कि भाई अगस्त सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी फिर भी मैं तो ये बोलता हूँ कि आप मान के चलो अगस्त सितंबर में भी नहीं आ रहा, तो भाई 2-4 महीने बाद 5 महीने बाद 6 महीने बाद आएगा, 100% आएगा। और बाकी अगर आप लोग इतना वेट नहीं कर सकते हो तो भाई आप छोड़ के किसी और फील्ड में जा सकते हो, वहां पे आप ट्राई कर लो। भाई जिसको अगर लगता हो कि भाई मेरे को तो अभी जॉब की जरूरत है, मेरे को तो कैसे भी करके अभी महीने 2 महीने में जॉब लेनी है, भाई वो आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। आप चाहे बैंकिंग में चले जाओ, रेलवे में चले जाओ, भाई कहीं पे भी चले जाओ, अगर आप एग्जाम देते हो और अपना नोटिफिकेशन आता है तब से लेकर और ज्वाइनिंग तक, भाई कोई भी अपना डिपार्टमेंट हो आपका लगभग 1 साल लगा देता है भाई पूरा प्रोसेस करने में। तो अभी अगर आप किसी और फील्ड में भी जा रहे हो ना, तो वहां पे भी आपको अभी ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आपको वहां पे भी 1-1.5 साल लग जाएगा। तो अगर आप लोग वेट कर सकते हो तो आप पीआरटी की तैयारी करो। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मेरे से इतना वेट नहीं होता है तो फिर आप किसी और फील्ड में जा सकते हो। तो ये हो गई अपनी अभी वैकेंसी को लेकर मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आप लोगों को। अभी देखिए मैं आपको बताता हूं कि भाई आने वाली वैकेंसी है, इसमें आप कितना स्कोर मान के चल सकते हो। देखिए अभी जो आइडिया लग रहा है ना उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि भाई आपकी जो इस बार सीटें आने वाली हैं वो हैं लगभग 2000 के आसपास। तो आपकी अगर 2000 के आसपास सीटें आती हैं तो भाई आप लोग देख पाओगे। अभी जो अपने लास्ट वाली वैकेंसी में आई थी अपनी सीटें वो थी 434, और उससे पहले अपनी जो सीटें आई थी तब आती थी भाई 1394, अपनी 4000 भी आई थी एक बार एमसीडी में। तो अभी आप एक बार ये आइडिया लगा के चलो भाई 2000 के आसपास सीटें आ रही है, ठीक है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बोलूंगा, अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचेंगे कि देखिए वो पहले वाली वैकेंसी आती तो वो भी तो लगभग इतनी आ रही थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे 1394 यहाँ पे थी, एमसीडी में 4000 के लगभग थी उस टाइम पे, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो फिर आप लोग ये बोलोगे कि सर वहाँ पे
तो कैंडिडेट्स भी तो अलग अलग थे, एनडीएमसी में भी थे, डीओई में भी थे, दोनों को मिलाएंगे तो भाई 1-1.5 लाख हो जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, जिन लोगों ने डीओई में एग्जाम दिया था, जो लोग 60-70 हजार डीओई में थे, उन्होंने एनडीएमसी में भी एग्जाम दिया था। आप खुद ही मान के चलो ना कि अगर अभी भी ये सिस्टम होता कि दोनों का पेपर अलग अलग होगा, दोनों के लिए कट ऑफ अलग अलग जाएगी, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप केवल एक के लिए फॉर्म भरते, आप खुद दोनों के लिए फॉर्म भरते। तो ऐसे ही वो जो कैंडिडेट्स थे, वो 60,000 कैंडिडेट्स थे, वो दोनों जगह पे सेम कैंडिडेट्स थे, अलग अलग नहीं थे। वही कैंडिडेट वहां पे थे जो एनडीएमसी में थे, वही डीओई में थे। तो कैंडिडेट्स आपके उतने ही होंगे लगभग। और यहाँ पे कैंडिडेट्स अभी अगर मान के चलो कि आप बढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको मैं फिर भी ये मान के चल रहा हूँ आपके लिए कि अभी यहाँ पे कैंडिडेट्स के जो संख्या है वो बढ़ेगी भाई। 60,000 70,000 है, मैं मान के चलता हूँ 80,000 90,000 भी हो जाएगी, तो भी क्या है भाई, यहाँ पे 434 सीटें थी आपकी, यहाँ पे आपकी लगभग 120 सीटें थी भाई। आप ये खुद देख के चलो, लगभग 550 के आसपास सीटें हो रही है भाई ये। तो भाई अभी 550 सीटें थी, अभी आपका आइडिया लग रहा है कि 2000 सीटें आ रही हैं, तो अभी आपकी देखिए लगभग 4 गुना के आसपास सीटें बढ़ रही हैं। अब आप ये देखिए एक बार कि जब यहाँ पे आपकी पहले कट ऑफ इतनी बड़ी थी भाई, जो अपना कंपटीशन 139 सीटों पे हुआ था और उससे पहले आपका 51 सीटों पे था। वो क्यों हुआ था भाई, क्योंकि सीटों की संख्या 1/3 हो गई थी। मतलब कि जैसे ये मान के चलिए कि भाई आपके पहले जितनी सीटें थी उसका 1/3 हिस्सा कर दिया। तो अब जैसे मान के चलो कि 9 अपनी पहले सीटें आ रही थी, तो उसमें से आने वाली वैकेंसी में उन्होंने 3 सीटें कर दी, मतलब कि 1/3 हिस्सा कर दिया उसका, इसलिए आपका कॉम्पिटिशन इतना हुआ था यहाँ पे। लेकिन अभी जो अपने आने वाली वैकेंसी है, इसमें अभी तक जो आइडिया लग रहा है, देखिए मैं 2000 के लगभग अपना आइडिया मान के चल रहा हूँ कि 2000 आ रही है। बाकी यार अभी पता है, ये किसी को नहीं पता भाई, मेरे को क्या, किसी को नहीं पता कि कितनी सीटें आने वाली है। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है अपना यूट्यूब पे भी या जहां से भी अपने को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो यही बोल रहे हैं कि 2000 के आसपास आने वाली है। देखिए अगर 2000 के आसपास आने वाली है ना, तो यहाँ पे अभी 1/3 या 1/4 नहीं कर रहे, यहाँ पे आपकी सीटें सीधा 4 गुना हो रही है, मतलब कि गुना हो रही है। यहाँ पे उसको टुकड़ा नहीं कर रहे, यहाँ पे उसको बढ़ा रहे हैं सीटों को, तो भाई 4 गुना सीटें बढ़ रही है। देखिए अभी आप ये खुद आप ये मान के चलिए कि जब यार आपकी सीटों की संख्या 1/3 हुई थी तो कॉम्पिटिशन बढ़ा था। लेकिन अभी अगर आपकी सीटों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, तो भाई कॉम्पिटिशन भी कम होगा ना, और कॉम्पिटिशन कम होगा तो भाई मेरे को ये लगता है कि अब की बार कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सर जैसे पहले 160 गई थी, यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि पहले 160 कट ऑफ थी, तो अब की बार आप 160 से भी ज्यादा नंबर लेके आओ। भाई इतने नंबर लाना मतलब कि बहुत कम ये पॉसिबल हो पाता है। और एक तो क्यों, अब आप लोग ये बोलोगे कि सर कहाँ पॉसिबल नहीं होता, पिछली बार भी कैंडिडेट्स ने नहीं लिया था। भाई उन कैंडिडेट्स ने 160 नंबर नहीं लिए थे। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जो कैंडिडेट्स पिछली बार थे, मैंने कुछ कैंडिडेट से बात की है वहाँ पे, जो कुछ सिलेक्टेड भी हुए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उनका स्कोर लगभग 150 प्लस था, मतलब कि 150 के आसपास उनका स्कोर था। तो देखिए उन्होंने खुद ने मेरे को ये बात बताई है कि सर जब हमने एग्जाम दिया था तो हमें आइडिया था कि लगभग हमारा स्कोर होगा 140 के आसपास, लेकिन जब हमारा रिजल्ट आया तो उसमें हमने देखा कि हमारा जो स्कोर है वो लगभग 150 155 जा रहा है। तो भाई उसके पीछे जो रीजन था वो ये रीजन था कि भाई आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका 140 था, उनके बढ़ के भाई 150 भी हो गए, लगभग 10-10 नंबर भी बढ़ते हैं भाई नॉर्मलाइजेशन में। तो ये नॉर्मलाइजेशन का फंड है। तो भाई जो उस टाइम पे जो ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 160 नंबर लिए थे, तो भाई उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे थे जिनका स्कोर 140 145 150 था, उनका 10 नंबर 15 नंबर 12 नंबर ऐसे बढ़ के वो 160 के लगभग पहुंचे थे। तो एक ये भी रीजन है। तो देखिए अभी अगर मैं आप लोगों को इन सबके अकॉर्डिंग आइडिया लगा के बताऊं कि आपको कितना स्कोर मान के चलना चाहिए, तो देखिए मैं उसके लिए आपको ये बोलूंगा कि आप मान के चलो कि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप 140 से 145 के आसपास रो स्कोर करने की सोचो, ठीक है। ये अभी मैं आपको बोल रहा हूं, और ये तब की बात बोल रहा हूं भाई, आपकी वैकेंसी जब 2000 तो आनी चाहिए लगभग। अगर आपकी वैकेंसी 2000 आ रही है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 145 के आसपास स्कोर कर लो भाई। अगर आपने 145 स्कोर कर लिया तो आपका देखिए फिर नॉर्मलाइजेशन में हर किसी के लगभग 2 4 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपके इतने बढ़ रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स के 10 नंबर भी बढ़ते हैं, तो लगभग अगर मैं पहले की मान के चलूँ कि 7-8 नंबर ही बढ़े होंगे पहले वाले कैंडिडेट्स के, तो लगभग भाई आप इसमें 7-8 के लगभग जोड़ोगे तो 152 153 पहुंच जाओगे। और भाई मेरे को ये लगता है अभी यार हो सकता है कि बाद में कट ऑफ ज्यादा चली जाए भाई, इसका मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अभी जो मेरे को आइडिया लग रहा है ना, मेरे अकॉर्डिंग भाई कट ऑफ है आपकी, अगर 2000 सीटें आती है, 2000 से 2500 सीटें आती है, तो भाई आपकी कट ऑफ 150, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, रो स्कोर की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूं। आपके लगभग इतनी कट ऑफ जाने वाली है, ये मेरा आइडिया है। बाकी हो सकता है कि कम ज्यादा हो जाए, वो फिर बाद में देखेंगे, लेकिन फिर मैं आपको ये बोलूंगा आप अपना 100% दो। आप देखिए एक अपना जो मोटिवेशन के लिए है, फिर एक अपना टारगेट सेट करने के लिए आप मान सकते हो कि मेरे को 160 स्कोर करना है, 150 स्कोर करना है बिना नॉर्मलाइजेशन के, आप ये मान के चल सकते हो। लेकिन देखिए आप अपना 100% दो, बाद में नंबर कितने भी आए, जितने भी आपके मार्क्स आए यार, उनको मतलब ये मत मानो, उनको लेके अभी लोड मत लो कि यार मेरे को इतना स्कोर करना है। अभी आप मान के चल सकते हो। देखिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी, मेरे अकॉर्डिंग इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी। बाकी फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा आप टारगेट इतना मत रखो। देखिए अगर आप टारगेट ही आप 153 का रख रहे हो कि भाई मेरे को इतने ही करने हैं स्कोर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद में, तो भाई फिर आपका स्कोर कहीं ना कहीं कम होगा, बहुत सारी कमियां रह जाती है अपनी। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप कोशिश करो, आप ये मान के चलो कि भाई मेरे को बिना नॉर्मलाइजेशन का मेरे को फंडा नहीं रखना, मेरे को बिना नॉर्मलाइजेशन के इतना स्कोर करना है। बाद में फिर नॉर्मलाइजेशन कितना भी हो फिर वो देखे जाएगी बाद में।
बाकी मेरे को बिना नॉर्मलाइजेशन के लगभग 150 के आसपास स्कोर करना है, और आप मान के चलो कि लगभग दोनों पार्टों में 75 करना है मेरे को। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तब की बात कर रहा हूं मैं, बाकी कैटेगरियों में आप इसे 2-4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर आप कम कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। बाकी आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप इतना मान सकते हो, लगभग आपकी 153 के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और देखिए अगर मैं आपको SC ST और उनकी बताऊं ओबीसी वगैरह की, तो देखिए ओबीसी में तो वैसे आप लोगों ने पिछली बार देखा होगा जितनी आपकी जनरल की थी लगभग वही कट ऑफ आपकी यहाँ पे ओबीसी की थी, लेकिन उसके पीछे आपने रीजन देखा होगा भाई। यहाँ पे जो मैंने आपको 159 या 160 के आसपास कट ऑफ दिखाई थी ओबीसी की भी, वहां पे आपकी ओनली ओबीसी की 6 सीटें थी भाई, इतनी कम सीटें थी, इसलिए भाई 159 कट ऑफ थी, 160 कट ऑफ थी। अगर आप इस बार की बात करोगे तो भाई इस बार कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि आपके पास सीटें बहुत ज्यादा आ रही है भाई, 2000 सीटें आ रही हैं, लगभग बोला जा रहा है कि 2000 आ रही है भाई, 2000 सीटें आती है तो आपकी भाई कट ऑफ कम रहेगी। और आप मान के चलिए अगर मैंने जनरल का ये बताया तो आपका ओबीसी का भाई इससे ज्यादा नहीं जाएगा, आप मान के चलो कि आपका अगर 150 होता है भाई वो बेस्ट है। और मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूँ, ये अगर आप रो स्कोर 145 के आसपास कर रहे हो ना, 145 से 150 के बीच में आप रो स्कोर कर रहे हो जनरल या ओबीसी कैटेगरी वाले, भाई आपका स्कोर बहुत अच्छा है। आप 145 का या 145 प्लस करने की सोचो, वो आपका एक बेस्ट स्कोर होगा। और बाकी भाई फिर ये तो अभी मैं भी यार ऐसा तो नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट बता दूं, हो सकता है इससे ज्यादा भी चली जाए, लेकिन ये मेरा आइडिया है। हो सकता है आपको लगता हो कि भाई इससे ज्यादा चली जाएगी, या हो सकता है ये भी लगता हो कि इससे कम जाएगी, वो भाई सबकी अलग अलग सोच है, सबके अलग अलग भाई उनका मतलब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है, उनको एक्सपीरियंस भी होगा, तो हो सकता है उनको कुछ और लगता हो। लेकिन मेरे को ये लगता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में लगभग आपकी कट ऑफ ही रहेगी, और बिना नॉर्मलाइजेशन के जो आपका रो स्कोर होने वाला है आप भाई 140 के लगभग कर लो। आप अगर आपने 140 कर लिए ना तो आप सेफ जोन में, मेरे अकॉर्डिंग आप सेफ जोन में आराम से आपका बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, अभी मेरे को ये लगता है। बाकी भाई फिर बाद में देखेंगे। अगर देखिए मैं यहाँ पे अभी ओबीसी का मैंने बता दिया, लगभग जनरल वाली रहने वाली है, थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। और बाकी अगर अपन एग्जैक्ट थोड़ा बहुत और डाटा एग्जैक्ट बताने के ट्राई करें तो भाई वो वैकेंसी आने के बाद पता लगेगा कि भाई यहाँ पे जैसे पिछली बार 6 आई थी, अब की बार क्या पता 600 दे दे, मतलब देंगे तो नहीं, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि हो सकता है यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे सीटें आपको देखने को मिल जाए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर भाई आपकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, 6 से 600 जाना भाई बहुत 100 गुना हो गई सीधी। अगर ऐसा होता है तो भाई कट ऑफ बहुत नीचे आ जाएगी। तो आप ये मान के चलो, अगर मैं SC ST की और इनकी बात करता हूँ तो भाई जो भी अपनी ST है लगभग आप मान के चलो कि आपकी जो लास्ट ईयर वाली वैकेंसी सॉरी कट ऑफ थी उसी के आपके लगभग आसपास रहोगे, आप 130 से 135 के आसपास मान सकते हो, आपकी वही फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, आपकी 130 के आसपास मान सकते हो। अगर आपका इतना स्कोर हो जाएगा तो आप लगभग सिलेक्शन ले लोगे मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी भाई अभी एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, एग्जैक्ट इससे भी ज्यादा अगर मैं थोड़ा और भी ऑथेंटिक डाटा बताने की ट्राई करूं वो भाई तब हो सकता है जब अपना नोटिफिकेशन आ जाए और उसमें अपने को आइडिया लग जाए कि भाई किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग फिर थोड़ा अपन और भी एक ऑथेंटिक डाटा, मतलब एकदम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई श्योर जो बताएंगे उतनी जाएगी, लेकिन अगर वैकेंसी आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके बाद अपने को थोड़ा और एग्जैक्ट डाटा अपन कलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई आपकी कट ऑफ इतनी जा सकती है। अभी तो ये जो मैंने बताई है ये आपको ओवरऑल मैंने 2000 के लगभग पोस्ट मान के बताई है। हो सकता है यहाँ पे भाई SC ST कितनी सीटें आ जाए भाई 300-400 दे दें यहाँ पे, तो भाई कट ऑफ बहुत नीचे आ जाएगी। अब तो मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज ये नहीं था कि मैं आप लोगों को 2024 में ये बताऊं कि भाई कितनी कट ऑफ जा सकती है या आप कितनी कट ऑफ मान के चल सकते हो। भाई मेरा जो इस वीडियो को बनाने का पर्पज था वो सबसे मेन ये था कि भाई देखिए जब मैं PRT में स्टार्टिंग में आया था मेरे को भी लगता था कि यार 160 नंबर लाना भाई बहुत बड़ी बात है यार, इतना कैसे ला सकता है। मैं खुद भी बहुत बार डिमोटिवेट हो जाता था। मैं जब मॉक लगाता था अभी भी भाई मैंने कभी भी 160 स्कोर नहीं किया मॉक में, अभी भी मेरा नहीं होता 160, तो उसको देख के भाई बहुत बार डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इतना स्कोर कैसे करेंगे अपन। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिनको ये लगता हो कि भाई 160 नंबर कैसे लाऊंगा, मेरे तो नहीं आ रहे, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तो तैयारी छोड़ देता हूं। तो उन स्टूडेंट्स को मैंने एक तरीके से मतलब इसका रियलिटी दिखाई है कि भाई इसमें यहाँ पे कट ऑफ क्यों जा रही है, 160 क्यों इतने नंबर लाने पड़ रहे हैं, और अपने को इतने नंबर भी नहीं लाने एग्जैक्ट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को बताया भाई जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें आपको देखने को मिल रहा था भाई 51 यहाँ पे लगभग 50 कैंडिडेट यार एक सीट पे लड़ रहे थे। यहाँ पे आपके लगभग 139 140 कैंडिडेट लड़ रहे हैं भाई, 3 गुना के आसपास यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया है क्योंकि सीटें कम हुई हैं भाई यहाँ पे। तो इतनी सीटें कम होंगी तो भाई यहाँ पे कट ऑफ हाई जाना यार मतलब लाजमी है कि भाई इतनी हाई जाएगी। तो अगर इस बार भी ऐसा नहीं होता है कि भाई आपकी बार जैसे कि बोला जा रहा है कि भाई लगभग 2000 के आसपास यहाँ पे पोस्ट आने वाली है, तो अगर 2000 पोस्ट आती है तो भाई आपका मतलब कॉम्पिटिशन आप खुद ये मान के चलो ना कि आपको नहीं लगता यार ये चीज की अगर 2000 पोस्ट आती है भाई यहाँ पे कहां जो 500 सीटें थी लगभग दोनों के मिला के 500 से सीधा 2000 पूछ रही है, 4 गुना सीटें हो रही है, तो भाई कंपटीशन कम नहीं होगा, कंपटीशन कम होगा। और भाई कंपटीशन कम होगा। देखिए ये भी मैं मानता हूं कि भाई अभी 2022 के बाद में और भी कैंडिडेट्स ने सीटेट पास किया है और भी कैंडिडेट्स इसमें ऐड होंगे, लेकिन ऐसा है तो भाई इसके साथ में कुछ ओवरेज भी होते हैं और कुछ ऐसे देखिए 2022 में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने भाई 150 के आसपास स्कोर किया होगा और वो फिलहाल कहीं और सेलेक्ट हो चुके होंगे या तो KVS में हो चुके होंगे और उन्होंने तैयारी छोड़ दी होगी, या कुछ ऐसे होंगे जो SSC में बैंकिंग में कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके होंगे, उन्होंने
अपनी तैयारी छोड़ दी होगी, तो भाई कैंडिडेट्स बढ़ते हैं तो कैंडिडेट्स कम भी होते हैं। लेकिन फिर भी देखिए कट ऑफ आप ये तो नहीं बोल सकते कि बहुत कम जाएगी अपन, लेकिन ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत हाई कट ऑफ जाने वाली, आपको 160 से ज्यादा स्कोर करना होगा। मेरे को नहीं लगता ये पर्सनली, बाकी अगर चली भी जाए तो यार कोई पता नहीं है, लेकिन मेरा मतलब मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगी। आपकी लगभग कट ऑफ इतनी रहने वाली है। बाकी आप फिर भी मैं तो ये मान के चलूंगा आप अपना बेस्ट दो, आप जितना स्कोर कर सकते हो, जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हो आप बस उतना करो। बाकी कट ऑफ फिर कितनी भी जाए वो बात की बात है, आप अपना 100% दो। उसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं फिर ऊपर वाले के हाथ में, अपनी किस्मत थोड़ी खराब होगी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम अपने लिए कुछ और भी बेटर लिखा हो, वो बात की बात है। लेकिन आप अपना 100% दो। और भाई देखिए कट ऑफ का मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि जो मैंने बोली है वही जाएगी, बस एक आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को कि आप इतना आइडिया मान के पढ़ सकते हो इसको। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को मेरी मेहनत ये पसंद आई होगी। आप खुद देख रहे होगे भाई कितना डाटा कलेक्ट किया है मैंने। तो इस वीडियो को एक लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और भाई अपने इस चैनल को सपोर्ट करो। आप जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे भाई, मेरे को रियली बता रहा हूँ बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे को कि यार इतने लोग मेरे से प्यार कर रहे हैं, इतने लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। आप आपने जो भी वीडियो, आप कोई भी वीडियो उठा के देखो, आपने लगभग हर वीडियो में मेरे को मोटिवेट किया अपने कमेंट्स करके। तो आप लोग कमेंट करना और अपना प्यारा सा कमेंट करो, इसके साथ में अपने चैनल को सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा पीआरटी कैंडिडेट्स के पास अपने चैनल को पहुंचाओ, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकूं, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा सकूं। और भाई देखिए नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैंने नोट्स ऑलरेडी डाल रखे और डाल दूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बाकी सब कुछ डाल रखा है यार, आप वहां पे जाके चेकआउट कर लेना। तो चलिए फिर अभी तो आई होप कि आप लोगों के जो भी कट ऑफ को लेकर जो भी डाउट्स थे, जो भी डर था, आई होप कि थोड़ा बहुत कम हुआ होगा वो। और चलिए फिर अभी इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।